बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद खिजर सिद्दीकी मदीना मुनव्वरा से, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबवी के बाहर मस्जिद गमामा के पास। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था मस्जिद गमामा और उसकी तारीख़ और तफसील। आज मैं उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैदान अल-मुसल्ला में जो मस्जिदें वाक़ हैं, यानी मस्जिद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, मस्जिद अली रज़ियल्लाहु अन्हु, मस्जिद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु। उसकी सारी तफसील मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसरन बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए सामने जो नज़र आ रही है मस्जिद नबवी शरीफ है, और आप मस्जिद नबवी शरीफ से निकलेंगे इस तरफ से, यहाँ से आएंगे 310 नंबर गेट है ये, और यहाँ से आप आके इस तरह से आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मस्जिद अल-गमामा। और इसकी क्या तफसील है पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया था। अब आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये आप देख सकते हैं सामने, अगर मैं जूम करूँ तो आप देख सकते हैं ये नज़र आ रही मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। चलिए इसको मैं और करीब से आपको दिखाता हूँ। जी, तो मैं मौजूद हूँ इस वक्त मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने। ये आप देख सकते हैं मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़। इधर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ मस्जिद अल-गमामा, यहाँ पे यह है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और इसके जस्ट थोड़ा सा पीछे की तरफ, ये इसको मैं जूम करूँ तो ये आप देख सकते हैं मस्जिद अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये देखिए मस्जिद अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला। चलिए तो आइए मैं सबसे पहले आपको मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थोड़ा अच्छे से दिखा दूं। ये देखिए इसका आप आर्किटेक्चर देखिए, फ़न तामीर देखिए, इसका बहुत ही खूबसूरत लग रही है मस्जिद। ये मस्जिद और खुलफाए राशिदीन के नाम की चारों मस्जिद और ये आसपास के इलाके को आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का ईदगाह भी कह सकते हैं। यहाँ पे ईदैन की नमाज़ पढ़ाई जाती थी। ये मस्जिद जिस जगह वाक़ है, यहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन की नमाज़ पढ़ाया था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बने तो उन्होंने भी इसी जगह पे ईदैन की नमाज़ पढ़ाया था। और उसके बाद में इसी जगह पे 86 से 91 हिजरी के बीच खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद तामीर करा दी। और इस मस्जिद की कई बार रिनोवेशन हो चुका है। ये आखिरी बार इसका रिनोवेशन सल्तनत उस्मानिया के दौर में, तुर्की हुकूमत के दौर में हुआ था। ये मस्जिद आप सिर्फ बाहर से देख सकते हैं, अंदर से ये हमेशा बंद रहती है, इसमें नमाज नहीं होती है। ये देखिए इसका खूबसूरत मीनार, और ये मीनार आप देख लीजिए। उसके बाद अब मैं लेके चलता हूँ आपको इसके सामने ही बिल्कुल करीब में वाक़ मस्जिद अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। जी, तो मैं मौजूद हूँ मस्जिद अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने। और अगर आप इधर आना चाहें तो यह है मस्जिद नबवी का गेट नंबर 316। यहाँ से आप इस तरफ आएँ, ये देखिए ये है मस्जिद अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इस मस्जिद का भी रिनोवेशन यानी तजदीद का काम चल रहा है। ये आप देखिए मस्जिद गमामा और ये मस्जिद अली, खुद हुकूमत इसकी तजदीद करवा रही है और फ़िलहाल ये इसको घेर दिया गया है बाहर से। ये आप देखिए मस्जिद अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु का कुतबा लगा हुआ है। इसमें रंग और रोगन का भी काम हो रहा है। इसकी भी तारीख़ वही है जो मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है, यानी कि यहाँ पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन की नमाज़ पढ़ाया था। तो इसलिए जब अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने भी यहाँ पे ईदैन की नमाज़ पढ़ाया था। अब चलिए मैं दोबारा चलता हूँ उसी तरफ, तो दोबारा दूसरी तरफ चलता हूँ और बाकी की तफसील जो है वहाँ से फिर दिखाता हूँ आपको मैं। इसकी बाकी की दो मसाजिद, दो खलीफा और जो थे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके नाम की भी मस्जिदें हैं। वो किधर हैं वो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मस्जिद गमामा, और मस्जिद गमामा के बिल्कुल जस्ट पीछे वाला जो हिस्सा है, यानी किबला की तरफ का एंट्रेंस तो खैर यहाँ से है, और किबला की तरफ जाएंगे, किबला इस तरफ है, तो वहाँ पे है वो मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। जी, ये आप देख सकते हैं इधर है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और उसके पीछे मस्जिद अली। और यहाँ से आप इस तरफ आएंगे तो ये जो होटल है इसके जस्ट बिल्कुल पीछे ही मस्जिद उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, मस्जिद उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु।
और उसके आप इस तरफ देखेंगे अगर तो यहाँ पे है मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मस्जिद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो आप गुंबद और मीनार देख रहे हैं लाइट वाला, जो हरी लाइट है उससे थोड़ा सा और पहले वो हरी लाइट जो है वो तो मस्जिद बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु है, लेकिन उसके और पहले ये आप देख सकते हैं ये मस्जिद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और मस्जिद उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आइए वो दिखाता हूँ। ये जो रोड सीधा जा रहा है ये मस्जिद क़ुबा जा रहा है, क़ुबा रोड है। यहाँ से लेके मस्जिद क़ुबा तक पैदल कॉरिडोर बना हुआ है, 30 से 35 मिनट पैदल का रास्ता है। और ये इस गली में आप देख सकते हैं जो होटल मैंने बताया था उसके बिल्कुल जस्ट पीछे, मैं आपको जूम करके दिखाऊँ अगर तो ये आप देख सकते हैं मस्जिद उमर इब्न ख़त्ताब का मीनार नज़र आ रहा है, ये देखिए जी। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ मस्जिद उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास। ये आप देखिए इसका आर्किटेक्चर, इसका फ़न तामीर, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है पुराने डिज़ाइन की। इसके बारे में भी वही रिवायतें हैं कि यहाँ पे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन की नमाज़ पढ़ाया था, और बाद में जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने भी यहाँ इस जगह पे ईदैन की नमाज़ पढ़ाया था। इसी तरफ मस्जिद गमामा और मस्जिद नबवी है, यहाँ पे देखिए पीछे की तरफ। ये देख सकते हैं आप मस्जिद उमर इब्न ख़त्ताब, और इसी के बिल्कुल जस्ट पीछे ये वाक़ है मस्जिद अल-गमामा। इसको मैं जूम करता हूँ, ये आप देखिए मस्जिद गमामा थोड़ा सा नज़र आ रही है, ये आप देख सकते हैं मस्जिद गमामा नज़र आ रही है यहाँ पे, ये देखिए। और इधर ही इस तरफ मस्जिद नबवी है, ये मस्जिद गमामा देख सकते हैं, यानी जस्ट इसके बिल्कुल पीछे ही वाक़ है। इस तरफ ये मैं आपको जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे है मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये देखिए बस के पीछे। अब मैं चलता हूँ उसी तरफ, और वहाँ से आपको करीब से मैं चल के दिखाता हूँ। चलिए आइए, चलता हूँ मैं इस तरफ से, यहाँ से ये रास्ता है, मैं चल के आपको। तो देखिए यहाँ से सामने आप देख सकते हैं मस्जिद गमामा, और यहाँ से मैं चल के आया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीसरे खलीफा, उनके नाम से मंसूब मस्जिद के बिल्कुल सामने। ये आप देख सकते हैं मस्जिद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आइए मैं इसको दिखाता हूँ। हालांकि इसकी बनावट सिंपल है, सादी बनावट है, लेकिन आइए मैं आपको इसका नज़ारा करा देता हूँ बाहर से। अंदर से तो हालांकि ये बंद रहती है, इसमें नमाज नहीं होती, बंद रहती है अंदर से, लेकिन आइए फिर भी मैं, क्योंकि तारीख़ी मस्जिद है, तारीख़ी जगह है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे मस्जिद ज़िल नूरैन भी कहा जाता है। ये देखिए इसकी तारीख़ भी वही है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहाँ पे ईदैन की नमाज़ पढ़ाया था।
जी मस्जिद ज़िल-नूरैन या ज़ुल-नूरैन मस्जिद यानी मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से मस्जिद नबवी शरीफ के मीनार नज़र आ रहे हैं जी। अगर मैं आपको जूम करूँ तो ये देखिए यहाँ से ये आप देख सकते हैं, ये दोनों गली के बीच में ये नज़र आ रहा है मस्जिद नबवी शरीफ का मीनार जी। ये देखिए सामने इसका एक गुंबद नज़र आ रहा है, एक ही गुंबद है ये इसमें, बड़ा मीनार इसमें नहीं है। और इसी के करीब में ही बिल्कुल अगर आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मस्जिद बिलाल, ये जो लाइट नज़र आ रही है हरी, गुंबद और मीनार नज़र आ रहा है एक, ये है मस्जिद बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इसकी क्या तारीख़ है, क्या तफसील है, वो मैं अगली किसी वीडियो में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह जी। तो आज का ये वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो आगे भी देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दूसरों को भी शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। मास्सलाम, अल्लाह हाफिज़।